जन की मृत्यु हुई है। राम लखन यादव जी करके एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई है, और दूसरे एक बुजुर्ग है जो चौहान जी, वो अभी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर है। इतनी बड़ी घटना घटी तो पुलिस का जो रवैया था स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा गलत था। ये सारी चीजें जो हुई पुलिस मैनेज करके की गई, ये सारे एविडेंस लोगों के पास में है कि ये सारी चीजें वहां बैठकर तय की गई कि 2 दिन पहले कौन ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने ये सारी मांगे रखी थी आज पुलिस स्टेशन में। इसमें 120B मतलब प्लानिंग के तहत ये काम किया गया था। पुलिस वाले लोग को साथ में लेकर कुछ यहाँ के और भी लोगों ने उनको मदद की थी, डॉक्टर ने मदद की थी उनको। ये सारी चीजें तपास का विषय है और ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। मैंने सुना कुछ बाहर के लोग भी आए थे तो सामने वाले ने कुछ बाहर के अपने जो रिश्तेदार होते हैं उन लोगों को बुलाया था और ये दावा लेने की कोशिश की थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोर्ट ने उनको ऑलरेडी, कोर्ट में ये मैटर था तो कोर्ट ने उनको ऑलरेडी बेदखल किया था, तो भी उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तो किया ही किया, पुलिस ने भी उनका साथ दिया इसमें। तो पुलिस ने भी कोर्ट को कुछ नहीं समझा। तो ये सारी चीजें मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत मतलब ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। पुलिस इस तरीके के यहाँ के लोग मुंबई पुलिस के खिलाफ काफी नारेबाजी कर रहे हैं। मुंबई की पुलिस जब इस तरह से रवैया करेगी कि बिना किसी बड़े नेता के ऐसे लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? आप बताइए। आप ये जो कमजोर और शोषित वर्ग होता है उनको न्याय दिलाने का काम हम जैसे लोगों का ही होता है। तो मैं तो सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये सारे मुद्दे जो होने चाहिए हमेशा इसमें बढ़ चढ़कर अपने लोगों को, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। कहाँ जाएंगे बेचारे जब पुलिस ही इनको दबाने का काम करे, कि जिसके पास न्याय के लिए हम जाते हैं, अगर वही इनको दबाने का काम करेंगे तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? पुलिस का क्या करना है? जब आप लोग ने एक्शन लिया तो पुलिस क्या कर रही है? क्यों इस तरह से उन्होंने किया? नहीं, इसमें ऐसा है कि कुछ लोग इन्वॉल्व थे, सारे लोग इन्वॉल्व नहीं थे। पुलिस में भी ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं। तो उन लोगों ने अभी ये सारी चीजें समझी है और इसके ऊपर पूरा हमको आश्वासन दिया है, उनको सब कर रहे हैं इन लोगों ने हमारी जो मांगे थी वो सारी मान्य की है, और मान्य की है तो ये सारी मांगे हमारी मान्य हो रही है। तो अभी हम भी, हमारा जो क्रियाक्रम का कार्यक्रम है, हमने भी प्रोटेस्ट किया था कि भाई जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी तब तक हम बॉडी को लेके नहीं जाएंगे। तो आज अभी पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है और हमारी सारी मांगे मान्य की है। तो अभी आगे का काम हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले। तो सारे लोग, सारे समाज के लोग, सारे यहाँ के लोग एकत्रित हुए हैं और इस समाज के पीछे खड़े हैं। अभी लगभग कितने जन के ऊपर केस हुआ है और क्या है? आए तो इतने सारे लोग थे, मैं सुना सिर्फ 2-3 जन की गिरफ्तारी हुई है। अभी इन्होंने 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी के लोग इन लोग ने पॉइंट आउट किए हैं। वो सारे लोगों की तपास चालू है, कहाँ है कैसा है उनको पकड़ने की इनकी मुहिम भी चालू है। उसमें इन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आप लोगों के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप लोग भी बताइए, हम लोग उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे। हमारी प्रमुख मांगनी थी 120B के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, प्लानिंग के तहत, कि ये जो भी मामला हुआ वो प्लानिंग के तहत हुआ और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। पुलिस थी, कुछ राजनीतिक लोग थे, कुछ यहाँ के डॉक्टर थे। ये सारे लोगों को ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लास्ट में अंत में लोगों से देख रहा हूँ यहाँ पे काफी लोग उत्कृष्ट हुए हैं, आंदोलन के हिसाब से कर रहे हैं, तो इनके लिए आप क्या कहेंगे? सब आंदोलन नहीं था, ये एक परिवार को न्याय दिलाने के लिए सब यहाँ जमा हुए थे और वो परिवार के ऊपर सचमुच अन्याय हुआ है। एक जन की डेथ हो चुकी है और एक जन ऑलरेडी वेंटिलेटर पर है, जिनका कोई दोष नहीं था। निर्दोष लोग मारा भी गया है, काफी लोगों को मारा गया है, औरतों को मारा गया है, बच्चों को मारा गया है। तो ये निर्दोष लोगों के ऊपर कार्रवाई थी। एक धनाढ्य व्यक्ति ने अपने धन बल और अपनी ताकत के बल के ऊपर ये सारा काम किया पुलिस को साथ में लेकर, तो उसके खिलाफ तो लोगों को साथ में आना ही चाहिए ना। हमेशा जब कोई ऐसा, तो उसके खिलाफ समाज को खड़ा होना चाहिए और लोगों को खड़ा होना चाहिए कि जो गलत चीज हुई है उसके खिलाफ खड़ा होना। हमको किसी एक आदमी को मदद नहीं करनी है। वहाँ पे मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया तो उनका कहना है कि अब तक सुनने में आया कि सिर्फ यूपी बिहार की पुलिस ऐसी होती है, अब महाराष्ट्र की भी पुलिस क्या ऐसी होती है? यही मैं बोलना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की पुलिस और मुंबई की पुलिस खास करके आज वर्ल्ड लेवल पर नाम है उनका। तो ऐसे कुछ लोगों की वजह से पुलिस का छवि खराब हो रहा है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो सस्पेंड होने चाहिए। ये हमारी मांगनी थी और इन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम लोग वो सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
अंधेली पुलिस चौकी में ही रखेंगे या किसी और? हमारी मांगनी होगी गृह मंत्री से कि इस केस को किसी और पुलिस स्टेशन में आप ट्रांसफर कीजिए कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होगी। अगर दूसरी जगह से तपास होगी तो ये सारा चीज सामने आएगा और जो पुलिस दोषी पाएगी उनके खिलाफ क्या? उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमने मांगनी रखी है और कार्रवाई होगी, क्योंकि एक आरोपी को छोड़ दिया गया, पकड़कर छोड़ दिया गया, जो ऑलरेडी जिसका एफआईआर में नाम है। एफआईआर में नाम है और एफआईआर है 307 का गुना है, मतलब गंभीर गुना है। अगर छोटा मोटा गुना है तो आयोग को पावर है छोड़ने का, मगर इतने गंभीर गुना में अगर कोई ऑफिसर उसको मैनेज होके छोड़ रहा है तो ये सारा चीजें तपास का विषय और उस ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो सस्पेंड होना चाहिए। आपके आने से पुलिस सीनियर साहब का जो रवैया था, अगर आज आप अपने स्तर पे क्या इसके आगे क्या करेंगे? इसके आगे के स्तर में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ। मैंने गृह मंत्री वगैरह से बात की है, मैंने उनकी टाइम ली है, ये सारा विषय उनके सामने मैं रखूं। ऑलरेडी मैंने पहुंचा दिया है, बट पेपर सहित मैं वहां जाकर बैठकर ये सारी चीजें करने की कोशिश करूंगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद।